नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता और ओडिशा से सांसद धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को पहली बार संसद भवन पहुंचे। उनका संसद परिसर में जिस तरह स्वागत हुआ उसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणों ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। कार से उतरते ही धर्मेंद्र प्रधान ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर वहां मौजूद सांसदों, नेताओं और समर्थकों का अभिवादन किया। इसके तुरंत बाद बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कई सांसद उन्हें घेरकर संसद भवन के अंदर तक लेकर गए। कुछ नेताओं ने उन्हें पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया, जबकि कुछ समर्थकों ने तालियों और नारों के बीच उनका अभिनंदन भी किया। यह दृश्य केवल एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के स्वागत का नहीं था, बल्कि इसे बीजेपी के भीतर उनके बढ़ते राजनीतिक महत्व और संगठन में उनके भविष्य को लेकर एक मजबूत संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरह पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं ने उनके प्रति समर्थन व्यक्त किया, उससे ये संदेश गया कि इस्तीफे के बावजूद पार्टी नेतृत्व उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ये फैसला नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों और विपक्ष के लगातार हमलों के बीच सामने आया। हालांकि बीजेपी ने इसे किसी राजनीतिक दबाव का परिणाम नहीं बताया, बल्कि इसे नैतिक जिम्मेदारी के तहत उठाया गया कदम बताया है। प्रधान के इस्तीफे के बाद जिस तरह पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनके कामकाज की सार्वजनिक रूप से सराहना की, इससे साफ संकेत मिला कि नेतृत्व उनके योगदान को कम नहीं आंक रहा है। गृह मंत्री अमित शाह स्वयं उनके आवास पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी शिक्षा क्षेत्र में उनके कार्यकाल के दौरान किए गए सुधारों की प्रशंसा की। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि किसी मंत्री के इस्तीफे के तुरंत बाद शीर्ष नेतृत्व का इस तरह खुलकर समर्थन करना असाधारण है। इससे ये संकेत है कि पार्टी उन्हें भविष्य में और बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। सोमवार को संसद भवन पहुंचने पर धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत ने पूरे दिन राजनीतिक हलकों में चर्चा बटोरी है। आमतौर पर किसी मंत्री के इस्तीफे के बाद राजनीतिक माहौल अलग होता है, लेकिन प्रधान के मामले में तस्वीर बिल्कुल अलग है। बीजेपी सांसदों ने न केवल उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, बल्कि उनके समर्थन में नारे भी लगाए हैं। संसदों का यह व्यवहार इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर उनकी स्वीकार्यता और प्रभाव पहले की तरह ही कायम है। कई नेताओं ने निजी बातचीत में भी कहा कि प्रधान ने संगठन और सरकार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका अनुभव आगे भी पार्टी के लिए उपयोगी रहेगा। अब यहाँ सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्या संगठन में उनको नई भूमिका मिल सकती है? दरअसल धर्मेंद्र प्रधान को लंबे समय से बीजेपी के सबसे प्रभावशाली संगठनात्मक नेताओं में गिना जाता है। ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब उनकी अगली भूमिका क्या रहने वाली है। क्योंकि पार्टी सूत्रों की माने तो उन्हें बीजेपी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसके अलावा अगले कुछ महीनों में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां बीजेपी के चुनाव अभियान की कमान भी उन्हें दी जा सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।